हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल पे। तो इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट लेकर आ गए हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोल्लम जिला। यह जिला केरल राज्य में पड़ता है और यह 7 महीने के लंबे संवैधानिक साक्षरता अभियान का परिणाम है। केरल में एक संवैधानिक साक्षरता अभियान चलाया गया था। तो इस अभियान के तहत इस जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बार्सिलोना। बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है। इसने रियाल मैड्रिड को 3-1 से हराकर अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पीयूष गोयल जी द्वारा मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। मार्ग पोर्टल मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस और ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म है मार्ग पोर्टल का। तो यह विभिन्न क्षेत्रों में और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा को प्रदान करेगा। यह पोर्टल स्टार्टअप्स को मेंटर से जुड़ने और उनकी मेंटरशिप ज़रूरतों पर चर्चा करने में भी सक्षम बनाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल डिक्लेरेशन यह किस चीज़ से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थिंक 20। अभी हाल ही में भोपाल में आयोजित हुई थिंक 20 की बैठक में एक चर्चा हुई थी। उसके बाद भोपाल डिक्लेरेशन जारी किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में नीलमणि फूकन जी का निधन हो गया। तो प्रश्न ये है कि उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2021। 2021 में नीलमणि फूकन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2021 में 56वें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जाननी चाहिए कि इन्हें इनके कविता संग्रह कोबिता के लिए 1981 में असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग जारी हुई है 2023 के लिए। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है 4th। तो इस रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर रहा है। अब बात हो रही है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जितने भी देश हैं, इनके सैन्य बलों की रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो इस सूचकांक में 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर अपना देश भारत रहा है। चूँकि इस रेटिंग में देशों को उनके फोर्स के लिए एक रेटिंग स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। तो 0.00 की जो रेटिंग होती है वो एक कंप्लीट स्कोर होता है, जिसे अब तक किसी भी कंट्री द्वारा अचीव नहीं किया जा सका है। और इस रेटिंग में स्कोर की वैल्यू जितनी ही कम होती है, उस देश के लड़ने की जो क्षमता होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और मिस्र के बीच संपन्न सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 का पहला संस्करण जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान के जैसलमेर में। तो चूंकि यह चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि यह अपनी तरफ का पहला अभ्यास है जहां देश के विशेष बलों को एक आम मंच पर लाया जाएगा। और इस अभ्यास में 30 से 40 विशेष बलों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोइदम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया है। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। यह स्थल असम में स्थित है। असम के चराईदेव जिले में एक वंश हुआ करता था, अहोम वंश। तो इस अहोम वंश की टीला दफन प्रणाली
मोइदम्स की साइट को यूनेस्को के लिए नामांकित किया गया है। तो बेसिकली मोइदम्स असम में ताई अहोमों की मध्यकालीन टीला की दफन परंपरा एक होती थी, उसको दर्शाता है, जो लगभग 600 वर्षों तक चली थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज इस पुस्तक के लेखक हैं। जनवरी 2023 में डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज की पुस्तक ये जो है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया था। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या रही है? क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, तो इस बार 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रही थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि इस बार की थीम रही थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और एक जब चुनाव आयोग की बात हो रही है तो एक चुनाव आयोग के बारे में एक जानकारी जान लेते हैं कि हमारे भारत के जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।